हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अनफेवरेट एम्प्रेस के पार्ट 19 के बारे में बात करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा, टूर्नामेंट का दिन आ जाता है। वांग यीबो ऑर्चिड और उसकी फैमिली को भी इनवाइट करता है। कंपटीशन के दिन ऑर्चिड पूरी तरह से तैयार होकर आती है ताकि वो वांग यीबो, जियो चैन और उसकी फैमिली को ख़त्म कर दे। फिर स्टोरी में आगे क्या हुआ, चलिए वो जानते हैं। 2 घंटे के बाद अनाउंसमेंट की जाती है कि जो रॉयल फैमिली है वो पहुंच चुकी है। जैसे ही रॉयल फैमिली एंटर करती है, जो ऑर्चिड होती है उसकी नज़र जैसे ही जैन पे पड़ती है तो वो ऑलमोस्ट फेंट होने वाली थी। जैसे ही वो देखती है कि जो जैन है वो अभी तक ज़िंदा है। जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे वो सभी के सभी किंग और एम्प्रेस को देखने के बाद नी डाउन हो जाते हैं। जैन का ये फर्स्ट टाइम है कि वो इस एरा में आकर कोई इवेंट अटेंड करेगा, इसीलिए जैन काफ़ी ज़्यादा खुश है। किंग और जो एम्प्रेस है वो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा जच रहे थे। जैसे ही वो लोग अपनी सीट के पास पहुंच जाते हैं तो यीबो और जियो चैन दोनों खड़े रहते हैं तब तक जब तक यीबो स्माइल करके लोगों को गेटअप होने का इशारा न दे। जैसे ही सभी लोग खड़े हो जाते हैं तो वो किंग और एम्प्रेस की तरफ देखते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ परफेक्ट लग रहे थे। जो किंग और एम्प्रेस है वो दोनों अपनी थ्रोन के पास खड़े थे। किंग ने एम्प्रेस का हाथ थामा हुआ था और जो किंग है उसके होंठों पे स्माइल भी थी। ये देखकर ऑर्चिड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कुछ महीने पहले जो उसने काम किया था उसका ऐसा फल उसे मिलेगा। लेकिन आज वो जियो चैन को नहीं छोड़ेगी, आज वो जियो चैन को ख़त्म करके ही रहेगी। उसके बाद यीबो जैन की हेल्प करता है कि वो उसे अच्छे से सीट के ऊपर बिठाए। वांग युआन अपने डैडी के बगल में बैठ जाता है और वांग शन, जो कि उस वक्त मेड की गोद में था, तो वो मेड वांग शन को वांग यीबो को थमा देती है। सभी लोग जैसे ही वांग शन को देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं कि ये जो बेबी बॉय है वो कितना ज़्यादा हैंडसम है। जो वांग शन होता है वो ज़ोर से चलाता है जब वो देखता है कि हर कोई उसी की तरफ देख रहा है। ऑर्चिड वांग शन की तरफ देखने के बाद स्नीज़ करती है। वो फिर सोचती है, क्या हुआ अगर ये हैंडसम है तो क्या हुआ इसके जो चेहरे के फीचर्स उसके डैडी और उसकी मामा जैसे हैं। आज मैं इन लोगों को ख़त्म कर दूंगी, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। वांग शन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है और यीबो कोशिश करता है कि वो उसे काम कर दे, लेकिन वांग शन इतना एक्साइटेड होता है कि वो बार बार कोशिश करता है कि वो अपने डैडी की आर्म से दूर हो जाए। फिर वांग यीबो वांग शन से कहता है, बेबी बॉय अच्छे बच्चे बन के रहो, तुम अभी और भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखोगे। यीबो बड़े प्यार से वांग शन से कहता है और उसकी जो चिक्स है उसे केयरिंग करता है। ये देखने के बाद जो वांग शन होता है वो गिगल करता है। मिनिस्टर्स जैसे ही किंग का बिहेवियर देखते हैं अपनी फैमिली की तरफ, वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेज्ड हो जाते हैं। जब कभी भी किंग मॉर्निंग कोर्ट में होता है या मीटिंग में होते हैं वो कभी भी स्माइल नहीं करते, लेकिन आज पहली बार जो किंग है उन्होंने स्माइल की और वो अपने छोटे बेटे के साथ काफ़ी ज़्यादा जेंटल और काफ़ी ज़्यादा केयरिंग है। वांग शन बिल्कुल अपने बड़े भाई वांग युआन की तरह ही हैंडसम है और वो बिल्कुल उसी की तरह काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, जिससे उसके जो डैडी होते हैं वो उसे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ही जैन अपनी थ्रोन पे बैठता है तो वो आराम से पब्लिक की तरफ देखता है, तभी उसकी नज़र क्वीन मदर पे पड़ती है और फॉर्मल किंग पे पड़ती है। तो जैन उन दोनों की तरफ वेव करता है और उनकी तरफ स्माइल करता है, लेकिन क्वीन मदर के बगल में एक आदमी एक औरत बैठे हुए थे, जिनकी तरफ जैसे ही जैन की नज़र पड़ती है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि वो दोनों जैन के मॉम और डैड होते हैं। तो तभी जैन धीरे धीरे विस्पर करता है, क्या ये दोनों भी यहाँ आए हुए हैं, लेकिन ये कब आ गए। जैन काफ़ी दिनों से अपनी मॉम और डैड को मिस कर रहा था और जैसे ही वो अपनी मॉम और डैड को फाइनली देखता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और जो उसकी सैडनेस होती है वो दूर हो जाती है। जैन बार बार अपनी मॉम डैड की तरफ ही देख रहा था, वो अपनी नज़रें हटा ही नहीं पा रहा था। और तभी जो यीबो होता है उसकी नज़र उसकी एम्प्रेस पे पड़ती है और वो देखता है कि उसकी जो एम्प्रेस है वो कहाँ की तरफ देखकर स्माइल कर रहा है।
फिर जैसे ही वांग यीबो रियलाइज़ करता है कि वो अपनी मॉम और डैड की तरफ देख रहा है, तो वांग यीबो जियो चैन के हाथ को टच करता है और फिर वो उसे कहता है, ये आपके पेरेंट्स हैं। मैं जानता हूँ कि आप इन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे थे। आप इनसे बाद में बात कर लीजिएगा। जैन ने सुनने के बाद यीबो की तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर वो वापस अपने मॉम और डैड की तरफ देखता है। फिर उसके बाद जैन अपने हाथों को मॉम और डैड की तरफ वेव करता है। जैन की आंखों से साफ तौर पे पता चल रहा था कि जैन के अंदर अपने पेरेंट्स के लिए कितना ज़्यादा प्यार है। तभी जो जैन के फादर होते हैं वो अपनी वाइफ की तरफ देखकर कहता है, देखिए हमारा बेटा आज सच में अच्छी बीवी बन गया है। वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है और अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बात सुनने के बाद जैन की जो मदर होती है वो अपना सर हाँ में नॉड करती है। जैन की मदर अपने हस्बैंड की बात सुनने के बाद अपने बेटे की तरफ देखकर मन में ही सोचती है और फिर कहती है, मेरा बेटा काफ़ी ज़्यादा खुश दिख रहा है अपनी फैमिली के साथ, उसके 2 हैंडसम से बेटे और उसके हैंडसम से हस्बैंड के साथ। उन लोगों की तरफ देखकर काफ़ी अच्छा लग रहा है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश भी दिख रहे हैं। जो किंग काफ़ी ज़्यादा कोल्ड और स्केरी हुआ करता था, आज वो स्माइल कर रहा है और नॉर्मली बात भी कर रहा है। तभी दूसरी ओर किंग और क्वीन अभी बैठे हुए ही होते हैं। तभी एक मिनिस्टर आता है और वो कहता है, योर मैजेस्टी, जो एंटरटेनमेंट है उसे स्टार्ट करने से पहले क्यों ना जो एम्प्रेस है वो सबसे पहले हमें एंटरटेन करे। मैं श्योर हूँ हमारी एम्प्रेस को बहुत सी चीज़ों के बारे में पता होगा। ये बात सुनते ही यीबो की जो स्माइल थी वो अचानक से गायब हो जाती है। ये प्लानिंग ऑर्चर की थी। उसी ने ये सजेशन दिया था कि एम्प्रेस को एंटरटेन करने के लिए उठाया जाए, क्योंकि ऑर्चर को पता था कि जो एम्प्रेस है उसे कुछ भी नहीं आता है और इतने सारे लोगों के बीच में अगर कोई एम्बैरस होगा एम्प्रेस की वजह से तो वो कोई और नहीं बल्कि किंग होगा। ये बात सुनने के बाद जो जैन है वो काफ़ी ज़्यादा टेंस हो जाता है। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उसे कुछ ऐसा करने के लिए कहा जाएगा। उसे याद आ जाता है कि उसने 2 महीने पहले अपने हस्बैंड से कहा था कि वो उसे कुछ मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग थोड़ी बहुत दे दे, लेकिन जो जैन है वो कभी भी टाइम पे नींद से नहीं जाग जाता था। वो हमेशा देर से ही उठता था। जितने भी मिनिस्टर्स और हज़ारों में लोग वहाँ पर थे वो सभी के सभी क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। ये देखकर यीबो फ्लोरिड होता है, जिससे सभी के सभी शांत हो जाते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। यीबो की तरफ देखकर ऑर्चर्ड के डैडी गुस्से में आकर स्माइल करते हैं और फिर कहते हैं, हाँ तुम्हें तो बस अपने चेहरे से ये बस एक्सप्रेशन ही देना आ सकता है, बाकी रहा तुम्हारा की वो तो तुम करने से रहे। ऑर्चिड के डैड कोशिश करते हैं कि वो महसूस करे कि किंग की पावर कितनी है, लेकिन वो कुछ भी महसूस नहीं कर पाता है। जो ऑरा पहले किंग के आसपास हुआ करता था, आज वो ऑरा किंग के आसपास नहीं था। दूसरी ओर वांग यीबो कुछ कहने ही वाला होता है। तभी जैन वांग यीबो को रोकता है और फिर वांग यीबो की तरफ स्माइल करता है। फिर जैन कहता है, क्या आपके पास गुकिन है? मैं उसे बचाने की कोशिश करना चाहता हूँ। जैन ये धीरे धीरे वांग यीबो से कहता है। यीबो पूरी तरह से श्योर नहीं था उसकी जो एम्प्रेस है वो क्या कह रहा है। फिर वो अपनी एम्प्रेस से कहता है, मेरी एम्प्रेस, क्या तुम श्योर हो? आपको खुद के साथ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है। जैन कुछ नहीं कहता, वो बस वांग यीबो की चिक्स को केयर करता है। जैन की आंखें सब कुछ कह देती है, तो वांग यीबो भी चुपचाप अपनी एम्प्रेस के ऊपर ट्रस्ट करता है। फिर वांग यीबो कहता है, जाइए हमारी एम्प्रेस के लिए गुकिन इंस्ट्रूमेंट लेकर आइए। आई डोंट नो, शायद मैं नाम ठीक से बोल पा रही हूँ या नहीं। और तभी जैन कहता है, सुनिए, साथ ही साथ मेरे प्रिंस वांग युआन के लिए एक बांसुरी भी लेकर आइए। ये कहते हुए जैन अपने बेटे की तरफ देखता है और फिर स्माइल करता है। ये सुनने के बाद वांग यीबो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि वो सुनना चाहता है कि जो उसकी एम्प्रेस है और उसका बेटा कि अब वो क्या बजाने वाले हैं।
वांग युआन और एम्प्रेस के फेशियल एक्सप्रेशन देखने के बाद वांग यीबो समझ जाता है कुछ ना कुछ तो अब अच्छा होने वाला है, इसलिए वांग यीबो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी ओर जो ऑर्चिड है उसने कुछ और ही सोचा था। उसने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि किंग गुकिन इंस्ट्रूमेंट और बांसुरी इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑर्डर देंगे। इसलिए फिर जैसे ही ऑर्चिड ये सुन लेती है फिर वो अपने आप को तसल्ली देती है और कहती है चलो कोई बात नहीं है, अगर इन्होंने इंस्ट्रूमेंट मंगाया ही है लेकिन आखिरकार इन्हें बजाना भी तो है। मैं भी तो देखना चाहती हूँ इस एम्प्रेस जिसके पास कुछ भी खास है नहीं, ये इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे बजाएगा। कुछ मिनट के बाद जो किंग के खास शख्स होते हैं वो गुकिन और फ्लूइड इंस्ट्रूमेंट लेकर आ जाता है। स्टेज पर जहाँ पर एम्प्रेस और प्रिंस को बैठना होता है उस प्लेस को प्रिपेयर कर दिया जाता है और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने मंगवाए थे उन्हें भी वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाता है। ये देखने के बाद जैन अपनी सीट से उठ जाता है, फिर वो अपने छोटे से बेबी बॉय वांगशन को किस करता है। ये देखकर वांगशन ज़ोर से चिल्लाता है खुशी से कि उसकी जो मम्मा है वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। उसके बाद जो जैन है वो अपना हाथ बढ़ाता है अपने बेटे वांग युआन के लिए। वांग युआन अपनी मम्मा का हाथ थाम लेता है। फिर जैन और वांग युआन डाउनस्टेयर स्टेज की तरफ चले जाते हैं जहाँ पर उनके लिए बैठने का जो अरेंजमेंट है वो किया गया था। जैसे ही जैन और वांग युआन चल रहे होते हैं तो जैन वांग युआन से कहता है बेबी क्या तुम्हें याद है जो हमने प्रैक्टिस किया था। तो वांग युआन जवाब में कहता है हाँ मम्मा मुझे सब याद है। उसके बाद जैन और वांग युआन दोनों एक दूसरे के बगल में बैठ जाते हैं। बैठने के बाद जैन सबसे पहले अपने हस्बैंड की तरफ देखता है और फिर अपने होठों पर एक स्वीट सी स्माइल आता है। स्माइल के बाद जैन कहता है योर मैजेस्टी, एक्चुअली मैंने इस गाने को प्रिपेयर किया था अपने बेटे के साथ ताकि जब आपका जन्मदिन आएगा तो मैं आपको ये सरप्राइज़ दूँ, आपके लिए मैं ये गाना उस वक्त गाऊँ। लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे आज ये गाना गाना पड़ेगा, लेकिन आज गाना कुछ बुरा भी नहीं है। जैन की बातें सुनने के बाद ईबो स्माइल करता है। ईबो खुश हो जाता है कि उसकी जो एम्प्रेस है वो उसके लिए गाना गाना चाहता है। उसके बाद ईबो अपनी एम्प्रेस को थम्स अप का साइन देता है और वांगशन क्लैप्स करता है जिससे उसकी मम्मा को पता चल जाता है कि वांगशन उसे बेस्ट ऑफ लक कह रहा है। फिर जैन अपने बेबी वांग युआन से कहता है बेटा क्या तुम तैयार हो। ये बात सुनने के बाद वांग युआन अपना सर हाँ में नॉड करता है और उसके बाद वो बांसुरी उठाता है। जिस हिसाब से वांग युआन उस बांसुरी को अपने हाथों में लेता है उससे साफ तौर पे पता चलता है कि जो वांग युआन है उसे बांसुरी के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद जैन गुकिन की जो स्ट्रिंग होती है उसे अपने फिंगर से टच करता है। जिस हिसाब से जैन म्यूज़िक कंपोज करता है जितने भी लोग वहाँ पर थे सभी रिलैक्स हो जाते हैं। जिन लोगों को म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है, जैसे ही वो एम्प्रेस का म्यूज़िक सुनते हैं तो वो लोग समझ जाते हैं कि एम्प्रेस को म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद जैन गुकिन को प्ले करना शुरू कर देता है और वांग युआन बांसुरी को बजाना शुरू कर देता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे वो सभी के सभी शांत हो जाते हैं। जैसे ही जैन गाना शुरू कर देता है उसका एक भी वर्ड किसी को भी समझ में नहीं आता है क्योंकि उन लोगों ने ऐसा गाना कभी भी नहीं सुना था। लेकिन जो गाने की इमोशंस थे और जो एक्सप्रेशन था उसे साफ तौर पे पता चल रहा था कि जैन प्यार के बारे में ही बोल रहा है। जितने भी लोग वहाँ पर थे वो पूरी तरह से इम्प्रेस्ड हो गए जैन के गाने से। जो लोग जैन से कुछ मिनट पहले नफ़रत करते थे वो लोग भी अपनी नफ़रत भूल गए, वो बस चुपचाप वो गाना सुन रहे थे। एक्चुअली जैन ने जो गाना गाया था वो गाना जैन की दुनिया का ही गाना था, वो गाना फेडेड गाना था। वांगशन चुपचाप अपनी मम्मा को दूर से देख रहा था। उसकी मम्मा गाना गा रहा था और साथ ही साथ गुकिन भी प्ले कर रहा था। उसे पता नहीं था कि जो उसकी मम्मा है वो इतना अच्छा गाना गाता है। उसकी मम्मा की जो आवाज़ थी वो किसी भी इमॉर्टल पर्सन को हरा सकती है। उसकी मम्मा से कोई भी इस दुनिया में कंपेयर नहीं हो सकता है। ये वो अपनी आंखें बंद कर लेता है ताकि वो उस म्यूज़िक को और अपनी जो एम्प्रेस है उसकी एंजल जैसी वॉइस को वो महसूस करे।
ये वो महसूस कर पा रहा था। अपनी एम्प्रेस के वर्ड्स में जो प्यार था वो जो झलक रहा था, और जिस हिसाब से एम्प्रेस गुकिन बजा रहा था उसे साफ तौर पे उसकी जो फीलिंग्स है वो डिस्प्ले हो रही थी। जैसे ही जैन गाना फिनिश कर देता है, जितने भी लोग वहाँ पर प्रेजेंट थे वो सब शांत हो जाते हैं। ना वो कोई मूवमेंट करते हैं, ना ही वो अपनी आईज को ब्लिंक करते हैं, ना ही कुछ भी कहते हैं। सब के सब जैसे जम गए थे। उनकी आंखें जो थी वो जियो जैन और वांग युआन पर ही फिक्स हो गई थी। जैसे ही जैन गाना फिनिश करता है उसके बाद वो वांग युआन की तरफ देखकर अपनी आई को विंकेट करता है। दूर से जो वांगशन होता है वो भी ज़ोर से चिल्लाता है, और जिससे जो मिनिस्टर्स होते हैं और जो बाकी के लोग होते हैं वो लोग अपने सेंस में आ जाते हैं और वो लोग क्लैपिंग करना शुरू कर देते हैं। उन्होंने पहले कभी भी इस तरीके का गाना नहीं सुना था, और ना ही इस तरीके का जो कुकिंग की जो स्किल्स है ऐसी कभी भी सुनी थी। यीबो अपनी सीट से उठ जाता है और वो भागते हुए जैन और वांग युआन के पास चला जाता है। जैसे ही वो उन दोनों के पास पहुंचता है तो वो सबसे पहले वांग युआन की फोरहेड को किस करता है, उसके बाद उसके सर को पैटेड करके उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। वांगशन जो कि जैसे तैसे मैनेज करता है कि वो अपनी मामा का रूप थाम ले। तभी जैन की नज़र वांगशन पे पड़ती है तो वो उसे गोद में उठा लेता है और फिर वापस अपना अटेंशन वांग यीबो की तरफ कर लेता है। फिर यीबो जैन का वेस्ट पकड़कर उसे अपने करीब खींच लेता है। जो लोग उस वक्त देख रहे थे वो सभी के सभी अपना सर झुका लेते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच में ऑर्चिड भी होती है जो कि ये सब कुछ देख रही थी। ये देखने के बाद ऑर्चिड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बहुत ज़्यादा जलन फील करती है। गुस्से में आकर वो महफिल में सबके सामने खड़ी होने वाली थी और वो उसी वक्त एम्प्रेस की जान लेना चाह रही थी, लेकिन तभी जो ऑर्चिड की मदर है वो ऑर्चिड को रोक देती है। ऑर्चिड को ऐसा लगता है कि उसे ही इस वक्त किंग के करीब होना चाहिए और वही डिज़र्व भी करती है कि किंग उसे अपने करीब लाए, और उसे ऐसा भी लगता है कि किंग अगर स्माइल करे तो बस उसके लिए ही स्माइल करे, ना कि इस बेकार से आदमी के लिए। अगर जियो चैन नहीं होता तो शायद ये सब कुछ नहीं होता। उसी ने किंग को सड्यूस किया है और अपने करीब लाया है ताकि किंग उससे दूर हो जाए और उसे हमेशा के लिए बुला दे। फिर दूसरी ओर जो वांग यीबो होता है, फिर वो जियो चैन से प्यार से कहता है, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम आपसे क्या कहें। ये किंग आज बहुत ही ज़्यादा खुश है। हमें पता नहीं था कि आप इतना प्यार हमसे करते हो। हम भी आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं और हम हमेशा आपसे प्यार करते रहेंगे और हमेशा आपके साथ ही रहेंगे। यीबो ये कहता है और कहने के बाद वो जियो चैन की लिप्स को किस करता है। वांग युआन जो कि उस वक्त देख रहा था तो वो तुरंत ही अपने हाथों से अपनी आंखों को जो है क्लोज कर देता है। यीबो और जैन के पेरेंट्स ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ऑर्चिड के बाद सिर्फ एक ही पर्सन था जिसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कोई और नहीं बल्कि वांगशन था। गुस्से में आकर वांगशन ने अपनी डैडी के लंबे बालों को पकड़ लिया और उसे खींचना शुरू कर दिया, लेकिन यीबो को कोई भी फर्क नहीं पड़ा और वो किस करता रहा। ये देखकर कि डैडी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, वांगशन के पास बस एक ही हथियार बचता है, वो था रोना। तो वांगशन जोर जोर से रोना शुरू कर देता है। वांगशन की रोने की आवाज़ सुनते ही जैन अपनी किस को रोक देता है और वो अपने कदमों को पीछे ले लेता है। उसके बाद जैन अपनी सूजे हुए लिप्स को लिक करता है और ब्लश हो जाता है। उसके बाद जैन शर्मा कर कहता है, मैं इसे ले जाता हूँ, और फिर रोते हुए वांगशन को लेकर चला जाता है। ऑर्चिड उस वक्त गुस्से में आकर जियो चैन की तरफ ही देख रही थी। ऑर्चिड की आंखों में साफ तौर पे खून नजर आ रहा था। जैसे ही ऑर्चिड देखती है कि वो अपने बेटे के साथ वहाँ से चली गई है तो ऑर्चिड डिसाइड करती है कि वो भी जैन को फॉलो करेगी, और ऑर्चिड आज उसे छोड़ेगी नहीं। उसे वो अच्छा लेसन सिखाएगी। अच्छा लेसन नहीं बल्कि वो उसे जान से मार डालेगी। सिर्फ उसे ही नहीं, उसके बास्टर्ड बच्चे को भी। दूसरी ओर ही वो वापस अपनी सीट पर चला जाता है और फिर वो अपने बेटे वांग युआन से धीरे धीरे बात करता है। जो गार्ड्स और मेड्स एम्प्रेस को फॉलो कर रहे थे, ऑर्चिड उन लोगों को भी जान से मार डालती है। ऑर्चिड के लिए कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऑर्चिड कल्टीवेशन में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। जैन को पता भी नहीं चला कि उसके पीछे क्या क्या हो गया।
जैन को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। गार्ड्स और जो मेस उसके पीछे चल रहे हैं उनकी जान चली गई है। जैसे ही जैन रियलाइज़ करता है कि उसके पीछे कुछ हो गया है और वो पीछे मुड़कर देखता है, तभी ऑर्चिड अपने पावर से जैन को वॉल के साथ पिन कर देती है और तभी अचानक से एक पर्पल लाइट आ जाती है जैन के नेक के अराउंड और वो जैन का जो गला है उसे दबाना शुरू कर देता है। तभी जैन ऑर्चिड से कहता है, ऑर्चिड तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम यहाँ कब आ गई? जैन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल से बोल पा रहा था। तो ऑर्चिड जवाब में कहती है, मैं यहाँ पर इसलिए नहीं हूँ कि मैं तुमसे सवाल पूछूं। मैं यहाँ पर इसलिए हूँ कि मैं तुम्हारी जान लूँ। तुमने उस आदमी को मुझसे छीना है जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और जो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता था, और जो फेवर तुमने मुझे दिया था वो फेवर अब मैं तुम्हें वापस देने वाली हूँ, तुम्हारी जान लेकर, तुम्हें तुम्हारे प्यार से अलग करके। ऑर्चिड एक जवाब देती है। उसकी जो वॉइस थी उसमें साफ तौर पे नफरत झलक रही थी। जैन ऑर्चिड की बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। उसे पता था कि वो ऑर्चिड के खिलाफ फाइट नहीं कर सकता है। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको? जैसा भी लगा हो प्लीज़ 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 लाइक शेयर, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।